बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आए हूं नहायत ही मज़ेदार किस्म के शामी कबाब। बहुत ही शानदार तरीके से बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक पतीला लिया, उसमें तकरीबन 1 किलो गोश्त बोटियाँ बना के छोटी छोटी को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। 3 चीज़ें हमने इसमें पहले से ऐड कर दी हैं। 1 चम्मच के करीब हमने इसमें सूखा हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया और दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड कर दिए हैं। और हमने इसमें अदरक और लहसुन उनके छिलका उतार के वो भी ऐड कर दिए। अब हम इसको जो है ना हल्की आंच पे रख देंगे। जैसे ही गोश्त पकने पे आ जाएगा, हमने तकरीबन 1 पाव के करीब चने की दाल भिगो के रख दी है, वो इसमें ऐड कर दें। हम अभी इसमें तकरीबन 6 मोटी मिर्च ऐड कर देंगे। 6 से 7 मिर्च हमने ऐड कर दिए। हरी मिर्च हो तो वो भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब हमने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है और हस्बे ज़रूरत आधा चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किए हैं। 1 चम्मच के करीब मिक्स मसाला सालन के ऐड किए है। 2 हमने बारीक प्याज काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसको 1 चम्मच के करीब हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया। तकरीबन 35 मिनट गुज़र चुके हैं हमने इसको और ये गोश्त तकरीबन पकने पे आ गया है। अब हमने इसमें चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी और इसको मज़ीद हल्की आंच पे पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, तकरीबन 45 मिनट गुज़र चुके हैं। 45 मिनट के बाद ये देखें आप, पानी इसका खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको पेस्ट मिक्सचर में इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो इमाम दस्ते की मदद से भी पीस सकते हैं। हमने ये देखें चॉपर में पीस लिया, इसको पेस्ट बना लिया है। अब तकरीबन 1 कड़ी के करीब हमने धनिया हरा काट के इसमें ऐड कर दिया है और हम इसमें 1 अंडा ऐड कर देंगे। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। बनाने जा रहे हैं हम शामी कबाब। नहायत ही मज़ेदार चने की दाल और गोश्त से तैयार किया जा रहा है शामी कबाब, नहायत ही मज़ेदार। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी टिकिया बना लेंगे। कबाब की तर्ज की टिकिया बना लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। नाज़रीन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्सिंग की जा रही है इसको। और ये अब तकरीबन ये तैयार हो चुका है। अब हम इसकी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये इसका मिक्सचर लेंगे मसाले का और हाथ की मदद से टिकिया बनाएंगे। इसको अच्छे तरीके से गोल गोल टिकिया कबाब के तर्ज की बना के रख देंगे। सारी टिकिया हम इसी तरीके से मसाले की बना लेंगे। आपने भी इसी तरीके से तैयार करना है। बड़ी नहायत ही मज़ेदार किस्म के ये शामी कबाब तैयार किए जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा और वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। ये देखें इस तरीके से हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। हमने एक पैन इसके बाद रख लेना चूल्हे पे। ये क्या कबाब तैयार हो चुके हैं और हम 2 से 3 चम्मच हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और अब हम 1 से 2 अंडे ले लेंगे, उसको फेंट लेंगे और हमने गर्म होने के बाद इसमें अंडे में डिप करके कबाब की टिकिया को इस तरीके से देख सकते हैं आप। इस तरीके से दोनों तरफ हमने इस कबाब को अंडे में डिप करना है और इसमें फ्राई पैन में रख देना है। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। बड़े मज़ेदार किस्म के ये शामी कबाब तैयार किए जा रहे हैं, नहायत ही मज़ेदार। इस तरीके से तरफ पकने के बाद, ब्राउन होने के बाद हम इसको पलट देंगे और इस तरीके से सारे कबाब हमने तैयार कर लेने। ये देखें तैयार हो चुके, हमने निकाल दिए। तकरीबन जो तैयार होते जाएंगे उनको निकाल देंगे और मज़ीद हम इस तरीके से पकाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी
सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई है। ये देखें सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा। हम डिश आउट कर लेंगे इसको, सलाद के साथ, रायते के साथ इस्तेमाल करें, इंजॉय कीजिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा और इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।